उदय प्रकाश की कविता का। वह जब कभी बचपन था, वह जब कभी काठ की पाटी सरकंडे या करील की चाकू से छील कांच कर बनाई गई कलम थी। वह जब एक सूंधी पकी हुई मिट्टी की चुकड़िया थी जिसमें दूध जैसी छुही मिट्टी का गाढ़ा घोल था। वह जब कभी कहीं आज नहीं था, वह जो एक कोई अब अजनबी सा कल हुआ करता था। वह कल जिसमें आज का कोई असबाब, कोई स्वप्न या अंदेशा भी नहीं था। वह तब जब कागज अनमोल था, बेशकीमती, बड़ा दुर्लभ। पीतल की निब वाला फाउंटेन पेन जब तीसरी कक्षा के बाद दिया जाता था। वह जब कभी मम्मा थी, दाऊ थे, बुआ थी, फुआ फूफा थे, तलैया थी, दोहनी थी, चार की चिरौंजी थी। आकाश बहुत नीला था जो दवात में घुल जाता था और अक्षर नक्षत्रों की तरह चमकते थे, उनमें उजाला होता था। वह जब सरौतियां थीं, पान की पतौखियां थीं, मुंडेर भर कौवे थे, आंगन भर गौरैया थीं। तब से लिखता रहा, लिखता रहा, लिखे हुए को हवाओं में उड़ाता रहा, बनाता रहा, गढ़ता रहा, रचता रहा, मिटाता रहा। क्या क्या नहीं पढ़ता रहा, पढ़े को भुलाता रहा, भूलने के लिए लगातार याद करता रहा। दुनिया बदल गई, दुनिया का सारा कुछ बदल गया। पहले का जो बचा वह जंग था, गर्द थी, धूल भय किस्सा और धुआं था। धरती घूमती ही रही अपनी उसी धुरी पर। समय पता नहीं कितनी कितनी अबूझ लिपियों लकीरों में मेरी त्वचा और आत्मा में लिखता रहा अपनी डायरी। लिखते लिखते कल नींद आ गई, नींद में भी लिखता रहा, स्वप्न में भी लिखता रहा, लिखता रहा का। सुंदरता की सारी माया और काया, देह और विदेह, रूप और अरूप को उसके भीतर भरते हुए लिखता रहा का। लिखे को सपने में देखता रहा। तभी मैंने देखा एक बहुत बीमार सा, किसी तपेदिक में कांपता एक बूढ़ा कबूतर, जिसका रंग था दूध जैसा सफेद, जिसके पंख थे टूटे हुए, धीरे धीरे किसी तरह रेंगता नींद की ड्योढ़ी और जागने की चौखट के पार चला गया। अचानक किसी धमाके या किसी अजीब सी चीख के बीच टूट गई मेरी नींद। सोने और जागने के अनगिनत वर्षों से लगातार लिखे जा रहे कविता में से चला गया था वह पंख टूटा सफेद बूढ़ा कबूतर, धमाकों और चीख की दिशा में, नींद की ड्योढ़ी और जागरण के चौखट के पार। कोई है, दुनिया की किसी भी भाषा का कोई मानुस जो बचा सके मेरी कविता में से मेरा का। मैं डरा हुआ काल के कानों में बहुत धीरे से कहना चाहता हूं, किसी भी वर्ण विभाजित बर्बर समाज या समुदाय की भाषा की वर्णमाला के पहले ही वर्ग का सबसे पहला व्यंजन जब रटाया जाएगा किसी प्राथमिक पाठशाला की पहली ही कक्षा के बच्चों को, बोलो का माने कमल, का माने कलम, का माने कबूतर। बच्चे तो वही रटते और दोहराते हैं जो सिखाता पढ़ाता है उन्हें वेतन भोगी शिक्षक।
लेकिन अगर कोई सुन सके संसार भर और ब्रह्मांड भर के बच्चों की नींद या स्वप्न या अंतरात्मा की आवाज, तो सुनाई देगी एक अजीब सी गूंज, दसों दिशाओं में गूंजती उस गूंज की अनगिनत प्रतिध्वनियां। का माने कश्मीर।